गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग सब? आज हम बात करेंगे जिनको भी कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक है? तो उनको अपने लाइफ को कैसे हेल्दी रखना है, ठीक है? तो जिनको भी कोई डिसीज़ नहीं है और वो मतलब कोई टैबलेट पे नहीं चल रहे, तो उनको लाइफ को कैसे नॉर्मल करना है। जैसे हार्ट रिस्क कब बढ़ता है हमारा, है ना? हार्ट के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग कि हार्ट रिस्क कब बढ़ता है हमारा। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है। तो मैंने पहले तो उसका सिम्पटम्स क्या होगा, मतलब आपको उसको हार्ट रिस्क सबका बढ़ना नहीं चाहिए, तो हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस रहना। तो मैंने पहले करना कि आपको करना है कि हेल्थ चेकअप करते रहना है। 6 महीने में एक बार आपको हेल्थ चेकअप करना है, बॉडी चेकअप, ठीक है? ऐसे आप इतना पैसे इन्वेस्ट करते हो अपने खाने पे, होटलिंग पे, बाहर घूमने में, तो एक बार आप हेल्थ हेल्थ पे भी थोड़ा-सा पैसा खर्च कर सकते हो। तो हेल्थ चेकअप आपको करना है 6 मंथ में एक बार। तो उससे आपको पता चलेगा आपके बॉडी में क्या कमी है, क्या चल रहा है। कभी-कभी क्या होता है ना, सडनली किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट रिस्क बढ़ जाता है ना? पहले से ही तो अचानक से हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो क्यों होती है ये सब? क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल में वो सब इंक्लूड है। मतलब लाइफ़स्टाइल में आप कैसे कैसे क जी रहे हो? आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा अ, घी बटर खा रहे हो, नॉर्मल आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, योगा प्राणायाम नहीं कर रहे हो, आप फास्टिंग भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? और नॉर्मल खाना खा रहे हो, बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ़ है, तो इससे आपकी हार्ट रिस्क बढ़ जाती है। फिर ऐसे अचानक सडनली कुछ ना कुछ आपको हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम डिसीज़ मुझे आना ही नहीं चाहिए। मेरे हार्ट मेरा बचा हुआ रहना चाहिए, ना मेरे हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो, मेरी लाइफ़स्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो डेली आपको मैंने बताया था जिस तरह से कि फास्टिंग आप सोच लो कि फास्टिंग आपको करना ही है, ठीक है? तो महीने में 2 या 3 फास्ट आप कर लो, एम्प्टी स्टमक जो भी है। जिस तरह से मैंने बताया खाना छोड़ देना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? खाना जितना छोड़ोगे ना गाइज़ उतनी आपकी लाइफ बढ़ेगी। देखो खाने से किसी को कुछ मिला नहीं है। जितने भी लोग खाना खा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट नहीं कर पा रहे, उनको बीमारी ही आ रही है। जितना फास्टिंग करोगे, लाइफ से बचे रहोगे, फास्टिंग से कोई मरता नहीं है, ठीक है? फास्टिंग करने से आपकी लाइफ बढ़ेगी ही, उसमें कम नहीं होगी लाइफ, ठीक है? तो अगर आपको भले ही चक्कर आए या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए, जो भी हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, कुछ खाना नहीं खाना है आपको। तो ये जो है ना, हमारे बॉडी को एक रिलीफ़ की ज़रूरत होती है हर बार, है ना? तो जैसे हमको रिलीफ़ आराम की ज़रूरत होती है, वीकेंड में हम लोग सैटरडे, संडे ऑफ लेते हैं ऑफ़िस को और हमारा थोड़ा रिलीफ़ होते हैं, वैसे बॉडी को भी एक रिलीफ़ की ज़रूरत होती है। तो उसके फंक्शंस कैसे अच्छे रहेंगे? तब जब तक आप अपना अ, अपने उन ऑर्गन सारे अपने अच्छे रहने चाहिए करके आपको फ़ास्ट करना है। फ़ास्ट में बहुत हल्का-फुल्का खाना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं फ़ास्टिंग की, जिससे आपका हार्ट रिस्क का नहीं होगा। इसके अलावा आप मैंने जैसे बताया कि मिलेट्स में आ जाओ। ऐसा नहीं कि बहुत डेली आप साल भर में कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको मिलेट्स भी खाना है। बीच-बीच में आप ऐसे करो जैसे आपने 2 दिन आपने ज्वार की रोटी खा ली, ठीक है ना? बहुत ऑयली नहीं खाया, कम ऑयल खाया, है ना? अच्छा वाला ऑयल खा रहे हो, ब्राउन राइस खा रहे हो। तो ये मिलेट से वगैरह क्या होता है ना कि आपका हार्ट रिस्क बहुत कम हो जाता है, फास्टिंग में ही आ जाता है। जैसे आप ज्वार और बाजरे की रोटी खाना शुरू करोगे ना, आप फास्टिंग पे आ गए। आपके समझ लो आपको 90% आपकी डिसीज़ खत्म हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है, हैप्पी रहना है, योगा प्राणायाम करना है गाइज़। अब जो भी योगा प्राणायाम कर रहा है ना, तो उसे कोई भी हार्ट का क्या कोई भी डिसीज़ नहीं आ सकता। ठीक है? तो ये चीज़ है कि योगा प्राणायाम आपको कंपल्शन करना है। मैंने बोला था 2 प्राणायाम तब कर सकते हैं, कितनी भी आपकी बिज़ी शेड्यूल वाली लाइफ़ है, कितना भी आप लाइफ़ में बिज़ी हो, फिर भी आपको कपालभाति और अनुलोम-विलोम करना ही है। ये 15-15 मिनट का आप एक मतलब आपके लाइफ़स्टाइल में आप ऐड ही कर दो। मतलब डेली आपको करना है कपालभाति, बैठे-बैठे कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो। 20 मिनट आपको कपालभाति आपने कर लिया, आप देख लो लाइफ़ में आप खुद मतलब आपको खुद को पता चलेगा, मतलब आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यार मेरे तो डिसीज़ कम हो चुके हैं या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या मेरा इम्यूनिटी अच्छी काम कर रही है ना? तो ये योग प्राणायाम आपको करना है। बाकी के भी जो प्राणायाम है, हार्डली आपने 1 आवर कर लिया ना, तो आपका इसमें हार्ट का रिस्क कम होगा, ठीक है? उसके अलावा मैंने बताया था बाकी का तो योग प्राणायाम तो है ही, उसके साथ अगर आप शीर्षासन वगैरह सीख लेते हो जो कि हार्ट योगा बोलते हैं इसे, तो ये भी आप करने से आपका हाँ, फिर तो खत्म ही हो गया ना, फिर शीर्षासन कर लिया तो फिर जो हो गया, फिर आपका मतलब योगा का राजा है शीर्षासन, वो आपने सीख लिया तो फिर आपको हेल्थ में कोई इश्यू आएगा ही नहीं कभी, ठीक है? लेकिन ये सब में एक कंडीशन है जो कि आप बिल्कुल आपको मतलब कंडीशन में आपको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना आपको
हेडेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अ, आपको नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, तो ये सब कंडीशन है जिनको डिसीज़ नहीं है वो कर सकते हैं। तो योग प्राणायाम हो गया, डाइट हो गया। अभी नॉर्मल बात करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं शीर्षासन को। तो नॉर्मली हार्ट का रिस्क अगर आपको मिलेट्स पे आप आ जाते हो, डाइट पे चेंज कर देते हो तो आपका हार्ट का रिस्क कम हो जाएगा, नहीं के बराबर, ठीक है? स्ट्रेस लेवल कम लेना है आपको, मेडिटेशन करना है। जिनको भी योग प्राणायाम नहीं हो रहा है, बहुत शेड्यूल बिज़ी वाली लाइफ़ है ना? उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल लाइफ़ से, तो आधा 15 मिनट 10 मिनट आप कपालभाति और अनुलोम-विलोम करके बाद में आप मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे आपको टाइम मिलता है ना? तो आधा घंटा 2 15 मिनट आपने मेडिटेशन कर लिया, एकदम से चुपचाप से आपको शांत बैठना है, दिमाग को कोई स्ट्रेस नहीं देना है, कोई स आपको ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है? माइंड में। सिर्फ़ आपको नॉर्मली बैठे रहना है। चाहो तो आप एक आधी म्यूज़िक लगा लो शांत वाला, या तो फिर ऐसे ही बैठे रहो। आवाज़ सुनो बाहर की, जो भी आपको आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन माइंड के से कोई काम नहीं लेना है आपको, चुपचाप बैठना है, उसी को बोलते हैं मेडिटेशन, ठीक है? ध्यान करना जो बोलते हैं ना, तो उसपे आप कर चले जाओ। तो इससे आपका क्या होगा कि ये एक मेडिटेशन की आपको एक हैबिट हो जाएँगी, ठीक है? तो आपके जो भी स्ट्रेस लेवल है थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाता है, टेंशन आपका कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, उसके अलावा आपने योग प्राणायाम डेली करना है, नहीं तो फिर आप बहुत बिज़ी है तो मैंने बता दिया था आपको कि 2 ही प्राणायाम आप कर सकते हो 2, उसके अलावा और भी जो है पॉसिबल हो तो 1 ऑवर आप आपको योग प्राणायाम करना ही है, ठीक है? मैं सभी के लिए सभी के लिए गाइडलाइन नहीं है। उसके अलावा आपको मिलेट्स पे खाना ही है, एकदम से कार्बोहाइड्रेट रोड नहीं खाना, पहले वाली लाइफ़ नहीं रही है। जो हमारे दादा-नानी वगैरह जो करते थे कि आराम से खाना खा के अपना लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते थे, योग प्राणायाम भी नहीं करते थे, लेकिन उनको कुछ होता नहीं था, तब की बात और थी, है ना? तो अभी तो वो बात ही नहीं रही है, अभी तो सबको डिसीज़ बहुत जल्दी आ रहे हैं, चाहे 30 इयर्स का हो, चाहे 25 इयर्स के हो या 35 के हो, सबको हेल्थ इश्यू के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अपने पॉल्यूशन बढ़ गया है, खाने-पीने में चेंजेस आ गया है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, आजकल लोगों को तो डिप्रेशन ही हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, पहले से सब नहीं होता था, पहले डायबिटीज़ और शुगर भी नहीं था पहले के लोगों को। तो सब ये सब खाने से ही मिलता है हमको, जो भी है पहला रोल तो खाने का ही है, कि हमको कितना किस तरह से दूषित खाना, मतलब खाना हम किस तरह से खा रहे हैं, बाहर का जो पॉल्यूशन लेवल है और पेस्टिसाइड्स है ना? सब कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा है बाहर में, तो इसकी वज़ह से हमारी बॉडी पे धीरे-धीरे इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारे डिसीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अभी अभी हमें खुद को चेंज करना है। ऐसे नहीं कि वो पहले वाली लाइफ़ नहीं जी जी सकते आप, है ना? जो हमारे पहले के दादा-नानी या मम्मी लोग जीते थे, ऐसा नहीं हो सकता था अभी। अभी ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी आपको वही करना है, मिलेट्स ऐड करना है। आप जिनको भी डिसीज़ है मैंने बोल दिया, जिनको नहीं है अ, तो अभी भी आपको मिलेट्स ऐड करना है। 3 दिन आप ज्वार की रोटी खा लो, 3 दिन बाजरे की खा लो, है ना? 1 दिन तो राइस छोड़ ही दो ना पूरा। ऐसे करो कि सिर्फ़ मुझे ज्वार की रोटी और सब्ज़ी खानी है, बस। 1 दिन ब्रेकफ़ास्ट भी छोड़ दिया, कभी एप्पल खा लिया, है ना? एप्पल खा सकते हो आप, और कुछ भी ऐसे मतलब जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, सीज़नल फूड खा सकते हो आप, मैंगो वगैरह, ठीक है? और एक दिन फिर ये सब करोगे ना, तो एक दिन आप चीट मील भी खा सकते हो, फिर बाहर का खाना खा लिया या कभी आपका मनपसंद स्वीट्स खा लिया। तो इस तरह से अगर आप आपके लाइफ़स्टाइल को रखते हो, तो आपको 100% कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट का रिस्क नहीं बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बॉडी में, ना शुगर आएगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा गाइस, ठीक है? इससे आप हेल्दी रहोगे। तो यही मेरे आज की गाइडलाइन थी आपके हेल्थ के लिए, कि आपको आपको हेल्थ को कैसे हैप्पी रखना है, मतलब हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है और आपको कैसे हैप्पी रहना है, ठीक है? और मैं एक बार और बता दूँ आपको कि एक बार हेल्थ इश्यू आ गया तो फिर वो दोबारा क्रोनिक डिसीज़ जो भी है वो नहीं जाता है। और धीरे-धीरे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल उससे बढ़ते रहता है और हम लोग चाहकर भी हैप्पी लाइफ़ नहीं जी पाते, है ना? तो वो आने से पहले ही हम लोग क्यों ना थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाए अपने हेल्थ को लेके, और थोड़ा-सा हल आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत ही देना है। ऐसे नहीं कि जिनको हेल्थ इश्यू नहीं है गाइज़, और वो जिस तरह से मैंने बोला वैस तरह से फ़ॉलो अप कर रहे हैं, योगा प्राणायाम करके अपना मिलेट्स वगैरह खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है ना कि वो बाद में सब कुछ खा सकते हैं। आपका मन करा तो एक दिन वीकेंड पे आप बाहर लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, स्वीट्स खा सकते हो, है ना? कभी-कभी आप खा सकते हो, कभी आपने ब्रेड का सैंडविच खा लिया, तो ये सब आप खा सकते हो। ऐसे नहीं कि एकदम से छोड़ देना है, क्योंकि आपको सिर्फ़ हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी है, ठीक है? तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।